दिवाली तो चली गई है, पर मैं एक हफ्ते बाद दिवाली की पार्टी कर रही हूँ। मेरी आज की डिश है 3 तरह की चटनी। नमस्कार जी, पिंकी दी रसोई में आपका स्वागत है। आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली तो चली गई है, पर मैं एक हफ्ते बाद दिवाली की पार्टी कर रही हूँ। मेरी आज की डिश है 3 तरह की ये डिशेस, 3 चटनियाँ। आप लोगों ने भी मेरे को कमेंट में बहुत बोला है कि चटनियाँ दीदी बनाओ, और मेरे फ्रेंड, मेरे घर वाले और जो हमारे साथ जुड़े हुए थे मेरे रिश्तेदार, वो सब आ रहे हैं चटनियाँ खाने के लिए। खाना तो मैंने बाहर से ऑर्डर करा है, चटनियाँ मैं खुद बनाऊंगी। तो चलिए बनाते हैं 3 तरह की चटनी। तो चलो जी, मैं सबके इंग्रेडिएंट आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तिल लिए हमारे, फिर ये सूखी मिर्ची ली है, लहसुन लिया है, अदरक, मेथी दाना, हरी मिर्ची और इमली भी ली है। आप नींबू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले ये है उबले आलू। मैं उबले आलू की चटनी पहले बनाऊंगी। आलू की चटनी के बाद बनाएंगे मूली और प्याज की चटनी, जो मैंने इनको लंबा लंबा काट लिया है, मूली को भी और प्याज को भी। अब बनाऊंगी ये तीसरी चटनी। इसके लिए मैंने लिया हरा धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन, आधा नींबू, लाल मिर्च और हरी मिर्ची और टमाटर लिए 5-7, जो मैंने अच्छे से इसको भून लिया है। तो इसकी चटनी बहुत स्वाद बनेगी। ये बदसूरत है, पर चटनी अच्छी बनेगी इसकी। तो चलो, सबसे पहले हम बनाएंगे आलू की चटनी। मसाला इसमें सब यही लगेगा। 2 तरह की चटनियां हैं। पहले हम आलू की बनाएंगे, फिर बनाएंगे हम मूली और प्याज की चटनी। तो चलिए पहले मसाले को रेडी करते हैं। इसके पैन लेंगे हम, और अब डालेंगे सबसे पहले हम तिल। तिल को हम रोस्ट करेंगे। लोग बहुत आ रहे हैं, कम से कम 30-35 लोग हैं, इसलिए चटनी ज्यादा ही बनानी पड़ेगी। सारा तिल लगेगा, क्योंकि 2 तरह की चटनी है, मसाला सेम पड़ेगा। और अब डालेंगे ये सूखी मिर्ची, और इसको हम रोस्ट करेंगे दोनों को साथ ही। मैंने बहुत ज्यादा मिर्ची डाल दी है इसमें, क्योंकि सब बोल रहे थे तीखा खाना है, तीखा खाना है। चलिए इसको अच्छे से हम रोस्ट कर लेते हैं दोनों को। जब तक ये तिल और मिर्ची ठंडी हो रही है, हम लगाएंगे मूली को तड़का। इसके लिए वही पैन ले लेना है। इसमें डालेंगे थोड़ा तेल। तेल थोड़ा गर्म कर लेंगे। मुल्की बोल दिया मैंने मूली हम बिल्कुल पकानी नहीं है, एकदम फ्राई करेंगे, मतलब आधा कच्ची आधा पक्की। तेल गर्म हो गया, हम डालेंगे मेथी दाना। अब डालेंगे हम हल्दी थोड़ी सी, जरा सी बिल्कुल, और डालेंगे मूली। अच्छे से चलाएंगे, फ्राई करेंगे इसको। बिल्कुल पकाना नहीं इसको, आधा कच्चा आधा पका रखना है, ऐसे बस हल्का फ्राई करना है। तो जो भी ये मैं चटनियाँ बना रही हूँ, आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हो, इसके लिए बहुत थैंक यू आपको। पर ये ट्राई भी कीजिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप इसको रोटी चावल किसी के साथ, पराठे के साथ, दाल चावल के साथ खा सकते हो, बहुत अच्छी लगेगी आप। और अब आप देख रहे होंगे कि कैसे ये फ्राई हो रही है। इसका जो कहते हैं मॉइस्चरिंग होता है, वो एकदम खत्म हो जाएगा। ये देखिए हल्का हल्का हो गया नहीं, इसका मतलब बस। तो देखिए मेरी मूली कैसे हो गई है, रेडी हो गई है, एकदम तैयार है चटनी के लिए। गैस को करेंगे बंद, इसको निकालेंगे ठंडा करने के लिए एक बाउल में। तो ये जो मेरी मिर्ची और ये तिल मेरे ठंडे हो गए हैं। अब इसको मैं पीस लेती, पाउडर बना लेती हूँ। किचन थोड़ा छोटा ही है मेरा, मैसी हो जाता है। अब ये चटनी जो ये टमाटर की बनानी है, इसको मैं साइड में करती हूँ, पहले मैं तिल की चटनी बनाती हूँ। तो चलिए जी, इसको बना लेते हैं एक पाउडर मिर्ची और तिल का। अच्छी तरह लो कर दो, मतलब मैं तो करूंगी, आप भी कर लेना, क्योंकि ये उड़ेगा और मिर्ची है। अब बनाएंगे पाउडर इसका। आप देख रहे होंगे कि कितनी अच्छे से ये पाउडर होता है। अरे वाह, ये तो मेरे घर में अभी गेस्ट आ रहे, पार्टी है, तो ये मैंने ज्यादा ये पीसा है, चटनी ज्यादा बनेगी।
आप स्टोर करके भी इसको रख सकते हैं, जब खानी है तभी निकाल के हम बना सकते हैं चटनी। तो चलिए जी, ये मिर्ची और ये तिल देखिए कितनी अच्छे से बारीक हो गया, पिस गया है चटनी के लिए। मैंने ये इसलिए ज्यादा पिसा है कि ज्यादा चटनी बनेगी, ये मेरा सारा लगेगा। 2 चटनियां बन रही है ना, मूली और प्याज वाली भी, तो इसलिए मैंने ये ज्यादा पीसा है। तो चलिए जी, इसी जार में ही हम पीसेंगे अदरक और ये लहसुन, और जो ये तिल था पिसा हुआ, इसको भी दोबारा हम इसमें मिक्स करेंगे। अब डालेंगे इसमें, ये मैंने इमली भिगो के रखी थी, उसका पानी डालेंगे, क्योंकि ये पीसने में थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि अदरक और लहसुन है इसमें। देखिए हमारा तिल की चटनी का ये कितनी अच्छे से पिस गई है। और मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगी कि जो आपको लगे कि नहीं अच्छी तरह ऐसे पेस्ट बन रहा, तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। पिस गई है। अब लेंगे हम अपने आलू जो उबाल के रखे हुए थे, मैंने इसको ऐसे टुकड़ों में काट लिया है। कुछ आलू हम ऐसे हाथों से मैश करेंगे, सबको नहीं करना, हम थोड़े से करेंगे ऐसे। आलू को हमने अच्छी तरह कर लिया है देखिए। और अब डालेंगे ये पिसा हुआ इसका मसाला, तिल की चटनी। ये मैंने ज्यादा पीसा था, क्योंकि हम ये मूली और प्याज वाली चटनी में भी ये यूज करेंगे। ये देखिए, अब इसमें बारी आती है नमक। नमक जैसे आप खाते हैं, तेज ज्यादा मतलब खाते तो ज्यादा डालिए, कम खाते तो कम डालिए, मैं अपने हिसाब से डाल दूंगी। अब इसको करेंगे हाथ से मैश नहीं करेंगे तो मिक्स करेंगे इन सबको। सब आलूओं को तोड़ना नहीं है, बीच में थोड़े आलू मैश करने हैं और हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेना है सब मसाले को। हम लोग तो ऐसे ही बनाते हैं। आप जो नेपाल से, कोई लोग नेपाल से भी बहुत मेरा वीडियो देखते हैं, वो भी देख रहे होंगे, तो ऐसे ही चटनी बनाते हैं या फिर कोई और तरीका है मेरे को बताइए जरूर। पर मेरी मम्मी ने तो हमें ऐसे सिखाई है, मेरे को और मेरी बहन को, हम दोनों ऐसे ही बनाते हैं। और अब इसमें लगाऊंगी तड़का। कुछ कमी रहेगी तो प्लीज आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइए कि कुछ इसमें कुछ मिसिंग है, तो मैं नेक्स्ट टाइम भी जो बनाऊंगी तो जरूर डालूंगी इसमें। और इसके लिए हम लेंगे एक छोटा सा पैन, गैस करेंगे ऑन, डालेंगे इसमें थोड़ा तेल तड़के के लिए। मस्टर्ड ऑयल का ही तड़का लगाएंगे। इसमें डालते हैं हम थोड़ा मेथी दाना और थोड़ी सी मिर्ची जो मैंने ये काटी थी लंबी लंबी, ये थोड़ी मैंने रखी है मूली की चटनी में डालने के लिए। तो हल्का फ्राई करेंगे हम। अब डालेंगे जरा सी हल्दी इसमें, और बस ज्यादा नहीं जलने देंगे। अब इसमें डाल देंगे। देखिए तड़का डालने के बाद इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। फिर खाएंगे सारे तो याद करेंगे कि चटनी खिलाई पिंकी दीदी ने। तो चलिए जी, मेरी चटनी हो गई है रेडी, आलू तिल की चटनी। अब हम करते हैं मूली और प्याज की चटनी की तैयारी तो हो रखी है। अब मूली प्याज और तिल की चटनी बनेगी। सबसे पहले हम डालेंगे प्याज जो मैंने काट के रखा हुआ था, मूली मैंने फ्राई करके रखी हुई थी। तो अब इसमें डालते हैं ये मेरा मसाला, चटनी जो तिल की थी मैंने पीसी हुई थी। आधी मैंने आलू की चटनी में डाली है, आधी हम डालेंगे ये मूली प्याज की चटनी में। और चलिए जी, अभी ये तिल और मूली प्याज अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से। ये हो गया हमारा अच्छे से मिक्स, मूली प्याज और तिल की जो पेस्ट बनाई थी मैंने अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें मारेंगे तड़का, मारेंगे नहीं मतलब लगाएंगे तड़का। तो चलिए जी गैस की तरफ। उसी गैस में वही वाला पैन लिया है जो मैंने आलू की चटनी में तड़का लगाया। अब डालेंगे इसमें तेल और डालेंगे इसमें थोड़ा सा मेथी, मिर्ची रानी, देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो गई है। तो देखिए जी, ये मेरी मिर्ची भी फ्राई हो गई है। अब डाल देंगे यही मूली और प्याज वाली चटनी के ऊपर सब जाएगा। और मैं आपको पहले भी बोल रही थी, जो भी देख रहे हैं नेपाल से, नॉर्थ साइड, जहां से भी देख रहे हैं ये मेरा ब्लॉग,
व्लॉग वीडियो जो भी, और कुछ कमी पेशी रह गई तो मेरे को जरूर बताइएगा, क्योंकि हम ऐसे ही बचपन से खाते आए हैं। मेरी मम्मी ऐसे ही बनाती थी। और ये लीजिए मेरी प्याज और मूली की चटनी भी, ये भी तैयार हो गई है। तो अब करते हैं हम तीसरी चटनी की तैयारी। तैयारी तो हो रखी है, अब बनाएंगे इसको। इसके लिए मैंने आपको दिखाया था, टमाटर मैंने भून लिए थे, इसको छिल भी लिया है, छिलके इसके काले उतार दिए हैं। और लिया है हमने हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लाल मिर्च, लहसुन, अदरक और आधा नींबू। और चलिए अभी बनाते हैं टमाटर धनिया पुदीना की चटनी। तो सबसे पहले लेंगे हम लहसुन, अदरक, और ये लाल मिर्च और हरी मिर्ची थी, मतलब हम तीखा खाते हैं तो मैंने बहुत ज्यादा ली हुई है, आप अपने हिसाब से ले लीजिए। अब डालेंगे इसमें पुदीना और हरा धनिया, इसको हम पीस लेते हैं। इसको हम दरदरा पीसेंगे, अभी एकदम पीसना नहीं, पेस्ट नहीं बनाना इसका। और एक बार इसको चेक कर लेते हैं हम। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे कि धनिया हमारा अच्छे पिसा नहीं है। अभी पानी बिल्कुल नहीं डालना इसमें, क्योंकि धनिया पुदीना है वो ही पानी छोड़ता है। एक बार फिर चला देते हैं हम। तो चलिए जी, अब देखते हैं इसको। ऐसा ही मेरे को दरदरा चाहिए था, तो दरदरा हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम टमाटर जो मैंने भून के रखे थे। थोड़े थोड़े करके हम टमाटर डालेंगे, एकदम सारे टमाटर नहीं पीसने, क्योंकि एकदम ज्यादा पतला पेस्ट बन जाएगा, इसलिए हम थोड़ा टमाटर। अब डालेंगे हम सब टमाटर। थोड़े टमाटर पहले डाल दिए थे, अब ये थोड़े टमाटर अब डालेंगे। तो चटनी एकदम हो गई है तैयार। ऐसे दरदरी मेरी चटनी बनी है, ऐसे ही चटनी खाने का मजा है। तो अभी हम इसमें करते हैं मिक्स नमक, और स्वाद अनुसार करिए, जितना आप खाते उसी हिसाब से नमक डालिए। अब इसको लगा देंगे फिर एक ढक्कन और हल्का घुमाएंगे। नमक भी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है चटनी में। चटनी भी हमारी है, टमाटर की भी तैयार हो गई है। मैंने इसको निकाल लिया एक बाउल में। अब डालेंगे इसमें नींबू का रस। चटनी मेरी दरदरी और एकदम तीखी चटनी बनी है। हम ज्यादा इसको पीसते थे, एकदम पेस्ट बन जाती है। इसे मोटी मोटी चटनी का अलग ही टेस्ट है। तो चलिए जी, मेरी ये तीनों चटनियां हो गई हैं तैयार। आलू की, मूली प्याज और टमाटर पुदीना धनिया। और मेरे गेस्ट भी आने वाले हैं। बाहर का सेटअप दिखाती हूँ आपको। मेरी कहते हैं दिवाली पार्टी की तैयारी चलती। चलिए आइए। तो चलिए जी, दिवाली पार्टी की तैयारी हो रही है। आइए मैं दिखाती हूँ आपको कैसे डेकोरेशन किया है, खाने का सेटअप लगाया हुआ। खाना तो भाई लगा नहीं है, लगेगा, और वो भी दिखाएंगे आपको बाद में। ये सारे हमारे देखिए, ये सब आए हुए सेट करने के लिए। ये थोड़े हमारे गेस्ट आएंगे, वो बैठेंगे, खाएं पिएंगे। तो चलिए जी, आपने देख लिया होगा कि बाहर मेरी कैसे दिवाली पार्टी की तैयारी हो रही है, कैसे जोर शोर से काम हो रहा है। टाइम भी हो गया है, गेस्ट भी आने वाले हैं, मैंने तैयार भी होना है। चटनियां बनाने में टाइम इतना निकल गया मेरा, पूरा 1-1.5 घंटा तो लग गया होगा मेरे को चटनी बनाने में। बस अब मैं तैयार होती हूँ। चटनी आप जरूर बताइए कि आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए। और इतनी अच्छी चटनियां हैं कि मतलब आप दाल चावल के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। कमेंट में जरूर बताइए। और मैं फिर कह रही हूँ कि जो नेपाल वाले या नॉर्थ साइड में जो भी है देख रहे हैं लोग, मैं यही कहूंगी कि चटनी में कोई कमी रह गई है तो जरूर मेरे को बताइए कमेंट में। तो हम दोनों बहनों को ऐसे ही आती है चटनी बनानी। तो हेलो गाइस, पार्टी बाहर स्टार्ट हो गई है, चटनियों की वेट हो रही है। मैं चटनी लेने आई हूँ अंदर। जल्दी में मैं तैयार हुई हूँ, तो अच्छी तरह तैयार भी नहीं हुई। पता नहीं मेरा लुक कैसा है। तो ठीक है, अब चटनियाँ निकालती हूँ। तो ये चटनियाँ मैंने एक सजा ली है यहाँ पर, और वो कैटरिंग बाहर लगी, ये वहाँ पे रख दूंगी। चलो आइए। चटनियाँ मेरी आ गई है, मैं चटनियाँ रखने वाली हूँ। जल्दी में तैयार हुई है। तो ये भी बोलता है बीच में यार। तो